अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चे का मुसलसल रोना और चुप ना होना पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। आज की वीडियो में देखेंगे कि छोटे बच्चे के मुसलसल रोने की 15 वजूहात क्या हो सकती हैं और उनका क्या हल है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और फिर फैसला करें कि इनमें से आपके बच्चे का क्या मसला है। बेबी के मुसलसल रोने की सबसे अहम वजह इन्फेंटाइल कोलिक है, जिसे आम जबान में पेट में दर्द और गैस भी कहा जाता है। जो जो शाम होती जाती है बच्चा अकड़ना शुरू कर देता है, सुर्ख होता जाता है, बेचैन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप अपने बच्चे का कोलिक मसाज करें। आइए देखते हैं कि कोलिक मसाज का तरीका क्या है। बेबी का कोलिक मसाज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथों को गर्म कर लें। बच्चे का कोलिक मसाज आप कपड़ों के ऊपर से भी कर सकती हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम बच्चे का कपड़ा ऊपर कर देते हैं। बच्चे को सीधा करें, पैम्पर थोड़ा सा नीचे करें। 2 उंगलियों की मदद से आपने अपने बच्चे का कोलिक मसाज करना है। राइट साइड से आप ये मसाज शुरू करें। 2 उंगलियां आराम आराम से आपने बच्चे का इस तरह आपने मसाज करना है। जब आप नीचे आएंगे तो नाड़ू के नीचे से अपनी उंगलियां इस तरह मसाज करते हुए ले जाएं। तकरीबन ये यू शेप्ड आपकी बन जाएगी शक्ल। ये आपने स्टेप 3 दफा आपने इस तरह यू शेप्ड फॉर्म में बच्चे का कोलिक मसाज करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अब बच्चे का गुलाई के रुख इस तरह मसाज करना है। इसी तरह राइट साइड से यानी कि दाएं तरफ से शुरू करें। गुलाई की रुख में अपनी उंगलियां भी घुमाते जाएं और बच्चे का आपने मसाज करना है। ये भी आपने इसी तरह 3 दफा मसाज करना है। इस तरीके से बच्चे के पेट में जो गैस होगी, जो दर्द होगा, उससे उसको आराम मिल जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि जिस तरह साइकिल चलाते हैं उस तरह आपने अपनी उंगलियां चलानी है और चलाते हुए उसी तरह यू शेप्ड शक्ल में आपने बच्चे का मसाज करना है। साइक्लिकल मूवमेंट्स करनी है जैसे कि साइकिल चला रहे हों। इस तरीके से बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। ये स्टेप भी आपने 3 दफा करना है। अब आपने ये करना है कि अपना हाथ लें, नाफ के नीचे ऐसे रखें, दोनों टांगे इकट्ठी करें, साथ लगाएं, फिर नीचे, दोनों टांगे इकट्ठी करें, साथ लगाएं। इसी तरह ये स्टेप्स आपने 3 दफा करना है। मसाज आपने तब करना है जब उसको दूध पिलाए हुए कम से कम 1 घंटा गुजर चुका हो। अगर आप दूध पिलाने के फौरन बाद बच्चे का मसाज करेंगे तो आपका बच्चा वॉमिट कर देगा। दूसरी अहम वजह यह है कि बच्चे को भूख लगी हो। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जितना आपका बेबी छोटा होगा, कम वजन का होगा, प्री मैच्योर होगा, उसको उतनी ही भूख जल्दी जल्दी लगेगी। फिर वो बच्चे जो मदर फीड पर होते हैं उनको तो भूख ज़्यादा लगती है और जल्दी जल्दी उन्हें भूख लगती है। इसकी वजह यह है कि माँ का दूध सूद हजम होता है, आसानी से हजम हो जाता है। बच्चे का पेट फिर से खाली हो जाता है और उसको भूख लगती है। लेकिन जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर होते हैं उनके अमूमन 3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की भूख की निशानियों को बर वक्त पहचान लें। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके बेबी को अब भूख लग रही है तो फिर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देगा। जब आपके बच्चे को भूख लगती है तो शुरू की निशानियों में बच्चा सर इधर उधर मारता है, हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करता है, मुंह खोलता है, अपना हाथ भी मुंह में लेकर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को भूख लग रही है। इन निशानियों को आपने वक्त पर ही समझ लेना है। फिर अगर आपके बच्चे को भूख ना लगी और आप उसको मुसलसल दूध पिलाई जा रही हैं तो ओवर फीडिंग की वजह से भी बच्चे तंग पड़ते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चे को फीड के बाद डिकार ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि अगर बच्चे का डिकार फंसा हुआ होगा और आप उसको ओवर फीडिंग भी करवा रही हैं और उसका डिकार भी फंसा हुआ है तो इस सूरत हाल में भी बेबी बहुत ज़्यादा रोता है। इसलिए फीड के बाद अपने बच्चे को बर्प ज़रूर करवाएं। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जल्दी थक जाते हैं। घर का नॉर्मल माहौल भी उन्हें थका देता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ें, रोशनियाँ, हर वक्त की हलचल, चहल पहल, बच्चे थक जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। बच्चे का मसाज ज़रूर करें, ख़ासतौर पर सोने से पहले। इससे बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है और मज़े की नींद भी सोता है। अपने बेबी को आपने कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनाने, फैंसी कपड़े नहीं पहनाने। जब आप बच्चे को टाइट कपड़े पहनाते हैं, फैंसी कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे तंग पड़ते हैं। इसी तरह आपने अपने बच्चों को कॉटन के खुले खुले कपड़े पहनाने हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कपड़ों पर अक्सर लगे हुए टैग्स बच्चों को तंग करते हैं, खासतौर पे उनकी गर्दन के पीछे और साइड पे लगे हुए ऐसे टैग जिस पे कंपनी का निशान हो या प्राइस टैग्स हो, तो वो आप एक दफ़ा चेक कर लें और उनको काट के फेंक दें। पैम्पर्स
سب سے اہم چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ بچے کا پیمپر ہے. پیمپر کا سائز ٹھیک ہو، بچے کی عمر اور وزن کے مطابق ہو. پیمپر آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنا. پیمپر بھی آپ زور سے ٹائٹ باندھیں گے تو اس کی سٹریپس بچے کو تنگ کرتی ہیں، بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے پیمپر ایسے باندھنا ہے کہ 2 انگلیاں آسانی سے پاس ہو جائیں. اسی طرح اگر بچے کے نیپی ایریا پر ریش ہے تو بھی بچے بہت زیادہ روتے ہیں. تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ دن میں کچھ ایسا ٹائم ضرور ہو جس میں آپ کا بچہ نیپی فری ٹائم گزارے. یعنی آپ کچھ ایسا ٹائم ضرور رکھیں جس میں آپ بچے کو نیپی نہ پہنائیں، وہ کھلا رہے، اس کو ہوا لگے. نیپی ایریا پر ریش کے لیے 2-3 چیزیں آپ ضرور استعمال کریں. ویزلین لگائیں، زنک آکسائڈ پیسٹ لگائیں، کوکونٹ آئل لگائیں. یہ بچے کے نیپی ایریا کے لیے بیسٹ ہے. ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. بچوں کی سکن بہت نازک اور سینسٹیو ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے کا پیمپر بھرا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بہت تنگ بھی پڑے گا اور اس کو نیپی ریش بھی ہو جائے گی. تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ویسے اگر آپ کا بچہ یورین کر رہا ہے تو 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ اس کا پیمپر ضرور بدل دیں. اور اگر اس نے موشن کر دیا پھر تو آپ اپنے بچے کا پیمپر فوراً سے بدل دیں اور اس کی اچھی سی صفائی بھی کروا دیں. خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے بچے کا نیپی ایریا صاف کریں تو نیم گرم ہلکے پانی سے اس کا یہ ایریا صاف کریں. بہت زیادہ بیبی وائپس کا استعمال نہ کریں، اس سے بھی بچے کی جلد اریٹیٹ ہوتی ہے. کبھی کبھار بچے صرف اسی لیے روتے ہیں کہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے کھیلنا چاہتے ہیں. اسے اٹھا لیں، اس کی جگہ بدلیں، اس کا ماحول بدلیں، اس سے کھیلیں، اس سے بھی بچہ خوش ہو جاتا ہے. گرمیوں میں گرمی دانے اور سردیوں میں اوور ریپنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس سے صرف 1 لیئر زیادہ آپ نے اپنے بچے کو پہنانی ہے. آپ نے اپنے بچے کو بہت زیادہ اوور ریپ نہیں کرنا. کمرے کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو بھی بچے بہت روتے ہیں. پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھنڈا تو نہیں ہے. ہاتھ اور پاؤں عموماً بچے کے زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں. بیبی کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے آپ اس کی گردن کے پیچھے، پیٹ پر اور کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کا بچہ بہت گرم یا بہت ٹھنڈا تو نہیں ہے. پھر بیبی جب 3 سے 4 ماہ کا ہونے لگتا ہے تو اس کے مسوڑوں میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بچے کے اب دانت نکلنے کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے. اپنے بچے کا گم مساج کریں. گم مساج کا طریقہ یہ ہے کہ کاٹن کا صاف کپڑا لیں، اس کو فریج میں رکھیں، ٹھنڈا کریں، انگلی پر لپیٹیں اور اپنے بیبی کا گم مساج کریں. اس سے بھی بچے کو بہت سکون ملتا ہے. بچے کا ناک بند ہو تو بچہ بہت اریٹیٹ ہوتا ہے، سانس لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے، دودھ بھی اس سے نہیں پیا جاتا ہے. بلب سکر اور سیلینیز ڈراپ سے بچے کا ناک صاف کریں دن میں 3 سے 4 دفعہ فیڈ کروانے سے پہلے. پھر بھی آپ کا بچہ اگر روئی جا رہا ہے اور ہر قسم کے طریقے سے بھی چپ نہیں ہو پا رہا، ساتھ میں کوئی اور بھی علامات نظر آ رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. اپنے بچے کو ضرور چیک کروائیں کہ کہیں آپ کا بچہ بیمار تو نہیں ہے، اس کو جسم میں کہیں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. تو اگر آپ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے اور چپ کروانے سے بھی نہیں چپ ہو رہا تو اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ضرور مشورہ کریں. اپنا اور اپنے بیبی کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.